मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव तो खैर बना ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय भी आप 170 पॉइंट की निफ्टी की बढ़त है, लेकिन बैंक निफ्टी आज स्ट्रगल कर रहा है। आज सुबह बैंक निफ्टी तेज था, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक बार अपना 52,000 का साथ का छोड़ा, मार्केट में 52,000 वापस आके नहीं दे रहा। इसकी बड़ी वजह कुछ हद तक HDFC को भी आप काउंट कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो कुल मिला के जो 12 शेयर हैं जो बैंक निफ्टी का पार्ट बनते हैं, उसके अंदर से मैं अभी आपको संख्या भी बता देता हूँ कि कितने शेयर इस समय थोड़ा कमज़ोर हैं और कितने शेयरों के अंदर स्ट्रेंथ चल रही है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स यानी कि 12 में से करीब 9 शेयर ऐसे हैं जो इस समय कमज़ोर हैं, यानी कि कुल मिला के बैंक निफ्टी का हिस्सा आज कमज़ोर है विद द हेल्प ऑफ HDFC। वो भी आज आपको प्रेशर में दिखेगा। इनफैक्ट अब तो 10 हो गए हैं, 9 की जगह सिर्फ 2 शेयर हैं, एक ICICI और एक कोटक। दिखाना चाहे तो स्क्रीन पे दिखा दो। ICICI कोटक की सिर्फ हरे निशान में है, अदरवाइज सभी बैंक और सबसे ज़्यादा डैमेज HDFC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहे हैं। ये देखो आप ICICI हरे निशान में दिखेगा और एक कोटक दिखेगा। ठीक है, चलो ये तो वेटेज वाला मामला भी हो गया। फिर कन्विक्शन क्यों नहीं आ रही है? क्या बैंक निफ्टी को जल्दी नहीं है? देखिए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 1 डे बिफोर हो चुकी है। एक्चुअली में देखा जाए आज सीरीज़ की शुरुआत निफ्टी की है, तो निफ्टी के अंदर जो पोजीशनिंग बन रही है वो ज़्यादा काम की और ज़्यादा बेहतर तरीके से बन रही है। बैंक निफ्टी का 2 डे ऑफ दिसंबर सीरीज़ है, तो एक्चुअली में कल बैंक निफ्टी का फर्स्ट डे था और काफ़ी हद तक उसमें कल शॉर्टिंग हुई है। सीरीज़ ऑलरेडी लाइट है, 1,40,000 शेयर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। एक ना इंडिया विक्स 15 के नीचे आ रहा है, ये ना बाज़ार को बहुत डीप कट नहीं खाने देगा। आप मेरी बात को मानिएगा, बाज़ार को ना बहुत डीप कट खाने नहीं देगा इंडिया विक्स, क्योंकि ये 15 के नीचे आया और ये दिन भर में अगर 15 के नीचे बना रहे या थोड़ा और ड्रैग कर जाता है ना, तो ट्रस्ट मी मार्केट में डैमेज कुछ नहीं होगा। और आज 24,000 की अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि दोनों के बीच में डाइवर्जेंस था, फ़र्क हो गया था। निफ्टी ज़्यादा पीछे छूट गया था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आगे चला गया था। ये वो डाइवर्जेंस भी सीरीज़ के स्टार्टिंग में ख़त्म हो रहा है। तो सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है ऐसा लग रहा है डाटा में। थोड़ा चर्निंग होएगी, स्टेबिलिटी चाहिए, सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के करनी पड़ेंगी। आज चंदन तापड़िया मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, मोतीलाल ओसवाल के, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। वो आज उनसे बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। और मैं बोलूँगा चंदन सर आज बहुत ही सही समय पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय उनकी इंटेलिजेंस की, उनकी विजन्स की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। पिछली बार भी वो इसी चैनल पे इसी शो में बोल के गए थे कि 52,500 आएगा, आया, देखा अपनी आंखों से ही। अब जरा उनसे समझेंगे कि नए लेवल्स कौन से आएंगे। लेकिन उससे पहले चंदन सर से बात करें, शेयर्स आपके सामने रखें, इंडेक्स का व्यू रखें, एक रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान का दिखाते हैं, ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड देखिए। ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड एक आता है कि नालको की कल कॉल से आपको एक स्टॉप लॉस कटा होगा आपका। उसके अंदर हमारा एक स्टॉप लॉस लग गया, 250 की स्ट्राइक की कॉल थी। नालको फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में दिए थे, SL कटा। अपोलो हॉस्पिटल की एक सेल कॉल थी, SL कटा। लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट आया वो था कंटेनर कॉरपोरेशन, करीब 2% तक का। TCS में एक कॉल दी गई थी, करीब 1% तक का गेन वहाँ पर आपके पास आया है। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल का तो SL कटा, लेकिन जो गेन वाले हैं वो ट्रेड भी हमने आपके सामने रखे हैं। TCS में प्रॉफिट आया और साथ ही कंटेनर कॉरपोरेशन में आया। शेयर्स कल कम थे जो हमारे डिस्कशन का पार्ट बने। ऑलरेडी नालको मैच हो गया था हमारा, और जो उन्होंने शेयर्स हमको दिए थे उसमें कंटेनर कॉरपोरेशन दिया था, एक नालको दिया था बस, और एक चंबल फर्टिलाइज़र भी दिया था। शायद चंबल फर्टिलाइज़र में 1% तक का भी गेन नहीं होगा, इसलिए इस शीट पे नहीं आया। एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, चंबल फर्टिलाइज़र था, नालको, एक TCS का भी ट्रेड था, TCS हमने डाल दिया आपके पास से, और एक अपोलो हॉस्पिटल लास्ट में उन्होंने शेयर दिया था, और एक नालको कंटेनर कॉरपोरेशन दिया था। तो ज़्यादातर शेयर्स हमने दिखा दिए। एक बार ये चंबल फर्टिलाइज़र और चेक कर लो, अगर 1% से ऊपर आ रहा है प्रॉफिट तो इसको शीट में डालो, नहीं तो ये 1% भी नहीं दे रहा ले रहा होगा, इसलिए शायद इसको हमारे प्रोड्यूसर साहब ने छोड़ दिया। एक बार वापस से चेक करके अभी अपडेट कर देंगे हम आपको। खैर, अब आप क्या करोगे, 12:05 हो चुके हैं। ध्वनि पटेल का पोर्टफोलियो काटो, जो पैसा आप लेके आए हो ध्वनि पटेल के पोर्टफोलियो में से सारे शेयर्स बेच दो जो जिस रेट पे अभी खड़ा है। हम भी अभी का रेट डालते हैं आपके सामने। अब चंदन तापड़िया जो आपको गाइड करेंगे वो ख़रीदना शुरू करना। ठीक है,
तो वो आपको इंडेक्स के बारे में भी गाइड करेंगे, थोड़ा स्टॉक्स के बारे में भी गाइड करेंगे। मंडे को सर का हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, जो भी आज वो शेयर डिस्कस कर रहे हैं। चंदन सर के पास पूरे राइट है, किसी भी शेयर को बदल सकते हैं, किसी भी शेयर में हाँ की जगह ना बोल सकते हैं, ना की जगह हाँ बोल सकते हैं, यानी कि तेज़ी वाले में मंदी, मंदी वाले में तेज़ी करा सकते हैं। ऑप्शंस का ट्रेड होगा, आपको अलग से बता देंगे। आपका फ़र्ज सिर्फ दो चीज़ों का है, ध्यान से सुनने का, दूसरा काम कम वॉल्यूम रखना, तीसरा रिग्रेसली स्टॉप लॉस को फॉलो करना। फिर बाद में ये नहीं कहना कि लॉस ज़्यादा हो गया। रेशो सारी कैलकुलेटेड होके आएंगी। अमूमन ज़्यादातर ट्रेड 1:2 की रेशो में मिलेगा, तो जितने पैसे जाएंगे उससे डबल आएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। कल चंदन सर का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखेंगे। अब सिलसिला शुरू करते हैं पूछने का। चंदन सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने ना स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला कि आप बहुत ही सही समय पर हमारे पास जुड़े हैं, क्योंकि इस समय ना मार्केट में सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन है। विक्स अब ये अलाउ कर रहा है कि हमको दौड़ लगानी चाहिए। निफ्टी 24,000 के अपने डैमेज को कंट्रोल कर चुका है, लेकिन आज बैंक निफ्टी का लैक लस्टर व्यू, थोड़ा HDFC का ठंडा होना हमारी सारी उम्मीदों पे और एक बाउंस पे वापस से पानी फेर रहा है। सर जरा आपकी कैलकुलेशन निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। नमस्कार। देखिए, बाजार में थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है बुल्स एंड बेयर के बीच में। उसके चलते नीचे के लेवल पे रिकवरी भी हो रही है, बट ऊपर के लेवल पे फॉलो अप एक्शन नहीं आ रहा है। जी याद है, लास्ट वीक जब हमने बात की थी तो काफी हद तक ये व्यू था कि मार्केट बॉटम आउट होकर और अपर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज पे जाएगा, और काफी हद तक वो ट्रेड और व्यू सही हुआ और आपने उसका जिक्र किया, उसके लिए धन्यवाद भी हम आपका प्रकट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो देखें, डिम्पी पूरे इस मार्केट के बिहेवियर में लगभग पिछले 9 वीक में इंडेक्स में 3000 पॉइंट की डिक्लाइन देखने को मिली है। 26,277 के हाई बने थे 27 सितंबर को, और उसके बाद में यहाँ पे 21 नवंबर को बॉटम बने थे 23,263। पूरा मिला के एक 3000 पॉइंट का डिक्लाइन था, और उस 3000 पॉइंट के डिक्लाइन के बाद में दो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है आपका 24,350 और 24,444। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे 3000 पॉइंट्स का 38% रिट्रेसमेंट जोन भी है, प्लस एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो एज ऑफ नाउ तो हमारा मानना है कि यदि बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं उन लेवल के आसपास जाके अटकेगा। और आप देखोगे कल के दिन भी इंडेक्स ने 24,350 को निकालने का प्रयत्न किया था, बट प्रयत्न सफल नहीं हुआ, इसलिए ऊपर के लेवल से जोर से गिरावट देखने को मिली। वापिस वही रेंज है, हालांकि बायस हल्की सी पॉजिटिव रख रहे हैं क्योंकि मार्केट ने वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम जो बन रहा था उसको निगेट किया, और आज फ्राइडे है, वीकली एंड भी है, तो इसके लिए 23,850 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह देंगे, ऊपर में 24,350 के टारगेट के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने पिछले वीक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 38 दिनों में बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम 50,000 का सपोर्ट और 52,500 का हर्डल ले रखा है, और एक बड़े दायरे में है। और ये दायरा आपका लगभग अक्टूबर 1 से चल रहा है, यानी कि 3940 ट्रेडिंग सेशन का मतलब 2 महीने हो गए। नीचे में 50,000, ऊपर में 52,500। अभी आप देखोगे पिछले 2 वीक में ये जर्नी तय तो हो गई नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे, बट ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं आ रहा, और 5-6 दिन पहले एक गैप क्रिएट किया था और 50 डे के ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 51,500 का सपोर्ट है, ऊपर में 52,250 से 52,500 के टारगेट के लिए। तो दोनों ही इंडाइसेज में हम हल्का सा पुलिस रेजिस्टेंस करेंगे। बैंक निफ्टी में मोमेंटम फिजल आउट हुआ है, इसके लिए थोड़ा अग्रेशन कम है, बट निफ्टी कहीं ना कहीं 23,850 के सपोर्ट को यहाँ पे इज्जत देगा, और 24,350 जो रिसेंट का हर्डल है वहां तक वापस अटेम्प्ट करता हुआ नजर आना चाहिए। सर हम बाय डाल दें? आपके ये जो लेवल्स आप बता रहे हो 23,850 का SL लगा के 24,350 का टारगेट लिख के इसको बाय रखें फिर, यानी कि जब जब छोटा मोटा डिप मिलता रहे और सपोर्ट के पास आए बाय करो, और फिर ऊपर की जर्नी वापस आ सकती है। कर दें सर बाय इसको फिर? बिल्कुल, मैं पॉजिटिव बायस के साथ ही यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा, विद द व्यू कि ऊपर के लेवल पे कितना भी सेलिंग आओ बाजार में, नीचे पे सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं सेलेक्टिव काउंटर बाजार को होल्ड करें। और इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स उठापटक के बावजूद भी अब 16 के ऊपर जा नहीं रहा, अभी फिलहाल 15 के नीचे चल रहा है। तो ये सारे तथ्य है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे के लेवल से वापस रिकवरी होना यहाँ पे लाजमी है। ठीक है सर, बैंक निफ्टी के कोई लेवल्स हैं तो जरा बैंक निफ्टी के भी लेवल्स डाल दो, प्रोड्यूसर साहब लिख देंगे उसको। बिल्कुल, बैंक निफ्टी के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 51,500 के सपोर्ट से 52,500 के टारगेट।
ठीक है, 52,500, 51,500 ईजी टू रिमेंबर है। 51,500 का सपोर्ट है, 52,500 का टारगेट है, हमने आपके लिए छाप दिया। बैंक निफ्टी पे भी बाय होगी। चंदन सर का व्यू ये है कि आप पोजीशंस को लॉन्ग लेके बैठे हो तो होल्ड करो, स्टॉप लॉसेस को नज़र बनाए रखो। दूसरा पॉइंट, नहीं है तो थोड़ी थोड़ी पोजीशंस ले सकते हो। तो एक और पॉइंट, मान लो इंडेक्स में वॉल्यूम कम रखना है, कम रखो, पर थोड़ा बहुत रख लो, क्योंकि इंडेक्स में भी इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी वगैरह सब कैलकुलेशन से और नई सीरीज़ के बेसिस पे गुंजाइश थोड़ी बनती है कि पैसे आ जाएंगे। 51,500 हो गया और वहाँ पे 23,850 हो गया। स्टॉप लॉसेस दोनों आप अच्छे से याद रखना, और टारगेट हो सकता है कंफर्ट के भी काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। शेयर्स की शुरुआत करें। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब स्क्रीन पर आएंगे आपके। सर आज के जो शेयर्स हमने निकाले हैं लॉन्ग साइड पे वो है GNFC। ये सीरीज़ के आखिरी में भी चला, सीरीज़ के फर्स्ट डे में भी चल रहा है, आज सुबह भी हम पता कर रहे थे इसको। और दूसरा है सर डिविस लैब। दोनों शेयर्स चेक कर लो सर, एक तो GNFC और दूसरा डिविस लैब। सर बिल्कुल, तो सबसे पहले डिविस लैब को ही चेक कर लेते हैं हम, और डिविस लैब पे हमारी खरीदारी की सलाह है। तो यहाँ तो बिल्कुल बाय ट्रिगर बन रहा है। आप देखें निफ्टी फार्मा इंडेक्स में काफी एक अच्छा रिकवरी है, और डिविस लैब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, और ये लगातार 8वां महीना है जब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। 3 दिन के डिक्लाइन के बाद आज वापस एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं डेली और वीकली में ब्रेकआउट होगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, पिछले 150 दिनों से 6 से 8 बार डिविस लैब ने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया है। तो काफी अच्छा सेटअप है। बिल्कुल खरीदारी की सलाह हमारी तरफ से है। 6,000 के स्टॉप लॉस से 6,450 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। अब आपने दूसरा काउंटर पूछा था यहाँ पे GNFC। GNFC की हम बात करें तो लॉन्ग्स का एडिशन हुआ है, हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिला हुआ था, बट नीचे की जो रिकवरी हुई है वो रिमार्केबल है। यहाँ पे थोड़ा और बाउंस प्ले करना चाहिए। सपोर्ट रहेगा आपका 613 के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 655 के। 655 के टारगेट हैं, 613 का स्टॉप लॉस GNFC में लगा दो। डिविस लैब के ऑलरेडी टारगेट सर ने आपको दे दिए हैं, वो भी छप के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये 655 का टारगेट, 613 का SL लगेगा। दोनों शेयर पास कर दिए सर ने। फर्स्ट इज़ GNFC, सेकंड इज़ डिविस लैब। तो डिविस लैब हो गया पास और GNFC हो गया पास। दोनों के दोनों शेयर्स आपके लिए हो गए हैं। जरा कवरिंग के भी 2 शेयर सर से चेक करा लेते हैं। आप लिस्ट बनाते जाइएगा, पैसा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डालें। फ्यूचर लेना फ्यूचर लो, कैश लेना कैश लो। हाँ, ऑप्शन मत लेना। बोले जी हम ऑप्शंस ले लेंगे, ऑप्शंस अपने आप से मत लेना। ऑप्शंस में टाइम डिके लगता है कई बार, तो इसलिए ऑप्शंस में ऐसी गलती ना करना। ये कैश और फ्यूचर्स वालों के लिए ही अवेलेबल है। जहाँ ऑप्शंस होंगे खुद से आपको बता देंगे चंदन जी कि हाँ यहाँ पे ऑप्शंस आप ले लो। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा 2 और शेयर्स पे जहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग हुई, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। JK सीमेंट और सिंजिन। सर जरा चेक कर लेना, सीमेंट कंपनीज में बाइंग भी अच्छी है। JK सीमेंट और सिंजिन। बिल्कुल, JK सीमेंट और सिंजिन की हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंजिन को चेक करना चाहता हूँ, और सिंजिन पे इनफेक्ट मेरी खरीदारी की भी राय यहाँ पे बनेगी। डेली चार्ट पे हाई टॉप साई बॉटम बन के मल्टीपल हर्डल 920 के ऊपर डिसाइसिवली स्टॉक कामकाज करने के लिए तैयार है। यहाँ पे 912 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 980 के टारगेट के लिए। JK सीमेंट की आपने बात की तो रिकवरी हुई है, बट मल्टीपल हर्डल से JK सीमेंट को अवॉइड करूंगा। उसके जगह हमें मेरे एक रिकमेंडेड काउंटर है रामको सीमेंट, उसमें मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। काफी अच्छा सेटअप है, हाई टॉप साई बॉटम बन रहा है। 975 के सपोर्ट से 1050 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, आप एक JK सीमेंट के साथ वाला रामको सीमेंट भी दे रहे हैं, एक बार इसके सर लेवल्स वापस से बताएंगे रैमको के। बिल्कुल, रेमको सीमेंट खरीदारी की सलाह है 975, 975 का स्टॉप लॉस, 1050 का टारगेट। 1050 का टारगेट है, 975 का स्टॉप लॉस है। तो ये एक सौदा रैमको सीमेंट के तौर पर अभी आपको मिला है यहाँ पे, इसको नोटिस करिएगा। नंबर भी काफ़ी शुभ चल रहा है, 1001 सीधा ही नंबर रैमको सीमेंट का दिख रहा है, और पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी चला भी है। 1050 का टारगेट है, 975 का स्टॉप लॉस है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी सौदे आपने भी नोट कर लिए होंगे। पॉइंट की बढ़त है और बैंक निफ्टी में करीब 47 पॉइंट तक की अभी तक की गिरावट है। एक काम करते हैं, मंदी वाले शेयर भी सर से जरा चेक करवा लेते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक तो बंधन बैंक है, जरा लेके आइए स्क्रीन पे जो छपे हुए शेयर्स हैं।
और एक जो दूसरा शेयर है वो है चोलाफिन। सर बंधन बैंक और चोलाफिन जरा दोनों शेयर चेक कर लेना चंदन सर, ये शॉर्ट के कैंडिडेट है। जी देखिए, बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर है, बट सेलिंग का प्रेशर नहीं है। तो चोला फाइनेंस की भी हम बात करते हैं, पहले मैं बंधन बैंक की देखूं तो किसी के पास नेगेटिव पोजीशन है तो रख सकते हैं, बट नया तो मैं फॉलोअप का वेट करना चाहूंगा। एज ऑफ नाउ 174 इमीडिएट हर्डल है, डाउन साइड 162 और 155 तक है। चोला फाइनेंस की हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, कोई भी बाउंस टिक नहीं पा रहा है। ऑलरेडी वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1285 1285 का हर्डल होगा, नीचे में 1185 के टारगेट के लिए। 1185 सर, दोनों में ट्रेड लेना है? लेवल्स तो चलो हम छाप देते हैं सामने जो आप बता रहे हो, सौदा पकड़ने हैं दोनों में शॉर्ट के। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप चोला में ट्रेड ले सकते हो, बंधन को थोड़ा रुक सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोनों ही वीक है, दोनों में ट्रेड लिया जा सकता है। चलो फिर मैं दोनों का ही डाल देता हूँ सर, थोड़ी थोड़ी पोजीशंस रख लेंगे, आप ये कह रहे हो तो फिर दोनों को ही कर देता हूँ मैं। एक बार जरा डालो 1185 का टारगेट डालो चोला का और 1285 का एसएल, ठीक है। 1185 का टारगेट आपने उल्टा लिख दिया चोला पे, और चोला पे सेल कॉल है, बाय की जगह सेल लिखो आप प्रोड्यूसर साहब, और 1185 का टारगेट लिखो, 1285 इधर लिखो आप। और दूसरा 162 रुपये का बंधन का टारगेट है, 174 का उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। दोनों शॉर्ट है ना, आप बाय क्यों लिख रहे हो? 162 रुपये का टारगेट है बंधन का, 174 का स्टॉप लॉस है, और इसमें 1185 का टारगेट है, 1285 का स्टॉप लॉस है। ये ठीक करके हमने आपको दे दिया चोला का और बंधन का। चंदन सर पहले आप अपने ट्रेड बता दीजिए, फिर मैं अनवाइंडिंग पता कर लूँगा। देखिए, मैं ऑलरेडी अपने ट्रेड बता चुका हूँ, और अच्छी बात यह है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है ऑलरेडी आपकी निगाहें वहाँ पे है। और डिविसले पहला ट्रेड है, ऑलरेडी सेलेक्टिव फार्मा कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, काफी अच्छा मोमेंटम और लॉन्ग का बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिले। और इनफैक्ट लगभग 30-32 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डिविसले में बना है। मंथ ऑन मंथ बेसिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जो पिछले 8 महीने से लगातार परफॉर्म कर रहा है। तो 6000 के स्टॉप लॉस से 6450 के टारगेट रहेंगे। दूसरा रामको सीमेंट है, जो जिसकी चर्चा हमने की है, 975 के स्टॉप लॉस से 1050 के टारगेट रहेंगे। रामको सीमेंट और आपका ये डिविसले, दो हमारी तरफ से यहाँ पे ट्रेडिंग के आइडियाज है। सर डिविस तो हमारा और आपका दोनों का मैच ही कर गया, और रैमको सीमेंट और जेके सीमेंट था तो आपने जेके की जगह रैमको कर दिया, ये ज़्यादा ठीक किया। जेके सीमेंट हम छोड़ के उसके रैमको ही रख लेते हैं अपने पास। और सिंजिन, जीएनएफसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब आपने प्लस करवाया हुआ है। सारे शेयर फटाफट से स्क्रीन पे घुमाते जाओ, किसी से कोई भी शेयर छूटे नहीं। और दो आपने मंदी के शेयर हमसे दे दिए सर, एक बंधन दिया है और दूसरा दिया है चोलाफिन, दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस हमने डाल दिए। कल सर आपका रिपोर्ट कार्ड लेंगे, अनवाइंडिंग के शेयर्स छोड़ देते हैं। मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हो रहा है, तो ज़्यादा शेयर्स ना लेके इतने ही शेयर से काम चलाते हैं, तो इसलिए दो अनवाइंडिंग के शेयर्स छोड़ रहे हैं। बट मोटा मोटी जो हमने चेक करवाना था हमने आपसे करवा दिया, और सभी स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए नोटिस होकर आ गए होंगे। चंदा सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड सर। अच्छे से वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।